गाइस, तो आज हम दोबारा से आ चुके रिएक्टिंग में। तो आज का हमारा रिएक्टिंग साइड ऑफ टू लाफ नहीं होएगा, ये नॉर्मल रिएक्टिंग होएगा। और जो चैनल का नाम है इट्स फैक्ट्स। मैं पहले इनकी वीडियोस बहुत देखता था, अब मैं इनकी वीडियोस आपके साथ देखूंगा। तो शुरू करते हैं। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये यूट्यूबर्स इन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो आप रोज कंज्यूम करते हो, पर ये किस तरह से बनाए जाते हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कैसे ये बलून्स की वजह से एक जंग को जीतना बाएं हाथ का खेल हो गया था। और पानी में रहने वाला ये कौन सा जानवर है जिसे ऑलमोस्ट इंडिया का एक सिटीजन माना जाता है। भाई वीडियो गजब मजेदार है, तो इसको एंड तक देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर दो। नंबर 15, आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन डॉल्फिन्स को इंडिया में एक नॉन ह्यूमन पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि वो इंसान नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। और इसी वजह से उसे कई अलग अलग टाइप के राइट्स भी दिए जाते हैं। जैसे कि आप डॉल्फिन्स को स्लेव नहीं बना सकते, उनका शिकार नहीं हो सकता, और ऐसे कई अलग अलग राइट्स हैं जो कि डॉल्फिन को दिए जाते हैं, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। क्योंकि डॉल्फिन काफी ज्यादा सोशल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, और उन्हें अपने सराउंडिंग, यहाँ तक कि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि वो सेल्फ अवेयर भी होता है, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। नंबर 14, 1963 के बाद बिजली ने एक भी प्लेन को नीचे क्रैश नहीं करवाया है। हाँ, इसके पहले ऐसा होता था, पर उसके बाद इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा अच्छे से और केयरफुली करे जाने लगी कि लाइटनिंग बोल्ट जो एरोप्लेन पर गिरती भी है वो पूरे एरोप्लेन के थ्रू चैनलाइज हो जाती है और प्लेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये बिजली प्लेन से बाहर निकल जाती है। नंबर 13, शिनचैन एक टाइम पर इंडिया में कितना पॉपुलर था इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस चीज को मिस कर दिया होगा, लेकिन शिनचैन की जब सबसे पहली मूवी इंडिया में लॉन्च होने वाली थी तो उसका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चों को नचाया जा रहा है, और पूरे कैंपेन को कुछ इस तरीके से लोकली बनाया गया था। ये देखकर काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट होता है। खैर, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को शायद नहीं देखा होगा। लोगों ने शायद इस चीज को मिस कर दिया होगा, लेकिन शिनचैन की जब सबसे पहली मूवी इंडिया में लॉन्च होने वाली थी तो उसका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चों को नचाया जा रहा है, और पूरे कैंपेन को कुछ इस तरीके से लोकली बनाया गया था। ये देखकर काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट होता है। खैर, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को शायद नहीं देखा होगा। नंबर 12, इस फोटो को देखो, नहीं ये स्वर्ग में जाती हुई सीढ़ियां नहीं, बल्कि एक एरोप्लेन है। ये एक लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर खींची गई है एरोप्लेन की। लॉन्ग एक्सपोजर पिक्चर में शटर स्पीड काफी स्लो रखी जाती है और कैमरा को सेट करके छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्लेन लॉन्च होने से लेकर उड़ने तक ये प्रॉपर एक ही फोटो खींचता है, जिस वजह से कुछ ऐसा विजन मिलता है। आपने अमेजिंग मिल्की वे की फोटोज भी देखी होंगी कई बार, वो भी इससे ही क्लिक किए जाते हैं। यहाँ तक कि मून की फोटोज भी इससे ही क्लिक की जाती है। नंबर 11, ये काफी वियर्ड फैक्ट है कि कई लोग मानते हैं कि जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है उनका ब्रेन ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब उनकी आंखें ज्यादा क्लियर नहीं देख पाते तो उनका दिमाग ज्यादा काम करता है मेमोरीज और सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। और सुनने से तो लगता है कि ये चीज शायद सच में होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम फेक फैक्ट है और इसका कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। आई साइट बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी आंखें कमजोर है तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। नंबर 10, इंडिया में पैकेजिंग में काफी सारी मिसलीडिंग पैकेजिंग होती है। जैसे कि कोई फ्रूट जूस ले लो, उसमें बाहर के फ्रूट दिखाया जाता है, और सेम पैकेट में छोटे से अक्षर में लिखा होता है कि ये बस एक क्रिएटिव डिपिक्शन है, यानी कि इसमें फ्रूट नहीं, ये बस ऐसे दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी के लिए, और एक्चुअली में ये बस एक डिसेप्शन है। और ऐसा टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी होता है, पर ये चीज जापान में नहीं है। जापान में आपको जैसे पैकेज पर चीजें दिखेंगी उसके अंदर भी वैसा ही होगा। यहाँ तक कि पैकेट में जिस साइज की चीज दिखाई जाती है एक्चुअली में वो चीज उसी साइज की होती है, जबकि जापान में ऐसा कोई रूल नहीं है और कंपनी खुद ऐसा करती है। नंबर 9, अगर आप कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हो जॉब करने के लिए तो आपको नोटिस करना चाहिए कि उस जगह ने पिछले थोड़े टाइम में कितनी बार हायरिंग वाला पोस्टर बाहर लगाया है, या फिर हायरिंग के लिए कितने अपील डाले हैं। अगर उन्होंने बहुत बार डाली है तो हो सकता है कि वो उतनी भी ज्यादा अच्छी जगह ना हो जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो लोग कॉन्स्टेंटली जॉब छोड़ रहे हैं उसका कोई ठोस रीजन होगा, और अगर आप भी वहाँ जॉब करोगे तो आपको भी एक रीजन मिल जाएगा उस जॉब को छोड़ने के लिए। नंबर 8, वॉर में फिजिकल वॉरफेयर
वॉरफेयर के साथ साथ मेंटल वॉर भी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि एलाइड फोर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था। जब वो जर्मनी के अगेंस्ट थे तो उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत सारा बड़ा दिखाना था कि जर्मनी अटैक करने से पहले सोचे और अगर पॉसिबल हो तो एक ट्रूस पर आ जाए, यानी समझौते पर। और ये करने के लिए एलाइड फोर्स ने इनफ्लेटेबल आर्मीज का यूज किया था, यानी कि उन्होंने टैंक को बनाया था लेकिन वो बस कपड़े और हवा से बने थे और बहुत दूर से देखने पर ये बिल्कुल किसी रियल टैंक की तरह ही लगते थे। और ऐसा उन्होंने बहुत सारे बनाकर रियल और फेक को मिक्स कर दिया ताकि लोगों को लगे कि इनकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है और इनके पास बैकअप भी है, तो अटैक करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ा। एक बार इस वीडियो को देखो, ये कोई नॉर्मल पजल पीस नहीं बल्कि इस पजल पीस ने 42,000 पीस के बड़े से बड़े पजल को सॉल्व किया है। आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा पजल है और पूरी फैमिली ने मिलकर इस पजल को सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने में जमाना निकल गया होगा और अगर ये मैं ट्राई करता तो पक्का आधे दिन में ही छोड़ के चला जाता। नंबर 6, ये बिल्ली जो आपको दिख रही है, इस बिल्ली पर शायद सच में 9 जीवन थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा जीने वाली बिल्ली है। इससे ज्यादा उम्र वाली किसी भी कैट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये 1967 से लेकर 2005 तक जिंदा थी, यानी कि इसने 38 साल की जिंदगी बिताई है, जो कि कैट के लिए बहुत ज्यादा है। कैट्स यूजुअली 10 से 13 साल की जिंदगी बिताते हैं और उसने तो डबल से भी ज्यादा बिता दी। इसे कैट्स की ग्रेटेस्ट ग्रैंड मदर कहना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 5, कैट्स, जिराफ और कैमल, इन सब में एक चीज कॉमन है जो कि आप गेस नहीं करोगे, इनके चलने का स्टाइल। कैट, जिराफ और कैमल सब पहले अपने राइट फीट आगे करते हैं और उसके बाद अपने दोनों लेफ्ट फीट को आगे करते हैं और इस तरीके से कोई भी और एनिमल नहीं चलता सिवाय इन तीनों के। अब कैमल और जिराफ तो अपने लंबे साइज की वजह से ऐसा करते हैं, स्पेशली वो जैसे हैबिटेट में रहते हैं तो उसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। पर कैट्स ऐसा क्यों करती हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 4, ट्रीज का एक टाइप होता है जिसे फ्रूट सलाद ट्री कहा जाता है और यहाँ आप एक ही ट्री में 3 से 7 अलग अलग फ्रूट्स को उगते हुए देख सकते हो। और नहीं, ये कोई जादू या फिर स्पेशल ट्री नहीं बल्कि ये ग्राफ्टिंग नाम की एक मेथड से होता है जिसमें पहले एक ट्री को थोड़ा उगाया जाता है और फिर ग्राफ्टिंग टेक्निक से यूज करके उसमें अलग फ्रूट्स के स्टेम्स या ब्रांचेस को ज्वाइंट कर दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद इसमें से मल्टीपल फ्रूट्स निकलते हैं। पर इसमें एक कैच है, आपको थोड़े बहुत सिमिलर टाइप के ही फ्रूट लगाने पड़ते हैं जैसे लेमन और ऑरेंज, वरना ग्राफ्टिंग उतने अच्छे से नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ही पेड़ पर एप्पल और बनाना दिख जाए। यार एट साइन जो है उसे एकदम यूजलेस माना जाता था जब ईमेल और कंप्यूटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी और इसीलिए उसे कीबोर्ड में से निकालने की भी बात हो रही थी क्योंकि लोगों को वो अननेसेसरी और यूजलेस लग रहा था। पर तभी उसे नहीं निकाला गया और ओवर द टाइम ये काफी ज्यादा यूजफुल हो गया। आज आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लोगों की ईमेल आईडी से लेकर लगभग सारी सोशल मीडिया आईडी इसी से कनेक्टेड रहती है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल की तरह यूज होता है। नंबर 2, यार कई पॉपुलर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप रोजाना कंज्यूम करते हैं लेकिन उनके बनाने का तरीका जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुरकुरे एक पॉपुलर स्नैक है जो ग्रीन मील्स, वेजिटेबल ऑयल और स्पाइसेस से बनता है पर इसमें टार्टरिक एसिड और E631 जैसे एडिटिव्स होते हैं। E631 यानी डिसोडियम इनोसिनेट एक फ्लेवर एनहांसर है जो कभी कभी एनिमल सोर्सेज से भी आता है पर कुरकुरे क्लेम करता है उनका प्लांट बेस्ड ही होता है। इसके अलावा कुरकुरे में नेचुरल आइडेंटिकल आर्टिफिशियल फ्लेवर भी यूज किए जाता है जो हेल्दी तो होते नहीं और ये छोटी सी 5 स्टार कुछ खास रिस्की नहीं लगती पर इसमें 13.3 ग्राम शुगर पर बार होता है जो कि काफी हाई है। इसके अलावा इसमें अनस्पेसिफाइड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होती है। इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए काफी प्राउड है और हाँ हमारे अच्छे होते भी हैं स्पाइसेस, पर 2024 में MDH और एवरेज जैसे पॉपुलर स्पाइस ब्रांड के प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड और कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड पाया गया था। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में इन प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया गया। नंबर 1, यूट्यूबर्स अपने रिलीजन को लेकर अक्सर साइलेंट रहते हैं या रिलीजन पे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि उनसे उनका पब्लिक इमेज पर फर्क पड़ सकता है। पर आज हम आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के रिलीजन के बारे में बताएंगे। मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन एक समय इवेंजेलिकल क्रिश्चियन थे बाय बर्थ क्योंकि उनका उसी फैमिली में जन्म हुआ था और क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ने की वजह से वो काफी रिलीजियस भी थे पर फिर एक्सपोजर के बाद उनके बिलीफ में चेंजेस आए। मिस्टर बीस्ट खुद को एग्नोस्टिक कहते हैं जिसमें आदमी किसी एक रिलीजन में बिलीव नहीं करता और सेम टाइम पे किसी रिलीजन को गलत भी नहीं बताता यानी न्यूट्रल बट नॉट रिलीजियस। फिर फेलिक्स केलबर्ग यानी प्यूडीपाई स्वीडन के गॉथनबर्ग के हैं। उन्होंने एक बार अपनी वीडियो में कहा था आई एम एग्नोस्टिक एथियस्ट। इसका बेसिकली मतलब है कि मैं गॉड में बिलीव नहीं करता लेकिन मैं गॉड को डिनाई भी नहीं करता हूँ और इसके बाद ऑलमोस्ट 100 के लोगों ने उन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया
दिया था, क्योंकि सबको लगता था कि ये कैथलिक क्रिश्चियन है। लिली सिंह यानी सुपर वुमन एक कैनेडियन यूट्यूबर है, एंड ये वैसे तो रिलीजन पर ज्यादा कमेंट नहीं करती, पर ये ट्रेडिशनली सिख रिलीजन में बिलीव करती है। स्ले पॉइंट वैसे मोस्टली लोग इन्हें हिंदू ही मानते हैं, पर दोनों क्रिएटर्स अपने रिलीजन या बिलीफ सिस्टम के बारे में कभी ओपनली नहीं बोले और ना ही कभी उन्होंने किसी रिलीजन पे कमेंट किया है। ये काफी न्यूट्रल है। और लास्टली आइशू स्पीड की बात करें, जिनका असली नाम है डैरन वॉटकिंस, इन्होंने कभी क्लियरली किसी एक रिलीजन का ओपन डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन कई बार उनके स्ट्रीम्स में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां उन्होंने क्रिश्चियन बिलीव्स का जिक्र किया है, जैसे थैंक गॉड, जीसस या क्रॉस साइन बनाना, जो जनरली क्रिश्चियन फेथ का पार्ट होता है। पर बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने इस्लाम के मामले में भी किया है, लेकिन फिर भी स्पीड ने कभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया कि वो किस रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। वो भी काफी न्यूट्रल स्टांस लेता है रिलीजन के मैटर में। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये फूड्स पहले कैसे दिखते थे ये कभी आपने इमेजिन में नहीं किया होगा। और इन यूट्यूबर्स के नॉर्मल चैनल्स तो आप जानते होंगे, पर इन्हीं के ऐसे सीक्रेट चैनल्स भी हैं जिनके बारे में आपको भनक तक नहीं थी। और सुबह उठते टाइम ये कौन सी इतनी खराब आदत है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, कौन सी आदत है इस वीडियो में सब पता लगने। फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है? तो पहला तरीका ये है कि आप फैट का एक ये फूड्स पहले के टाइम में कैसे दिखते थे ये कभी आपने इमेजिन में नहीं किया होगा। आप इन फेमस यूट्यूबर्स के नॉर्मल चैनल्स तो जानते होंगे, लेकिन इनके ऐसे सीक्रेट चैनल्स भी हैं जो आपको पता भी नहीं थे कि वो इनके हैं। सुबह उठते टाइम ये कौन सी इतनी खराब आदत है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, और हफ्ते का ये कौन सा गजब का दिन है कि जब अगर आप काम करोगे तो आपको हेवन जैसी फीलिंग आने वाली है? और ऐसे कैसे? भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, आपने नोटिस किया होगा कि ठंड के मौसम में आपको जल्दी नींद आ जाती है, वही गर्मी के मौसम में थोड़ी परेशानी होती है। रिसर्च के मुताबिक सोते वक्त हमारा रूम का टेम्परेचर 16 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो बॉडी के नेचुरल स्लीप साइकिल के लिए बेस्ट होती है। जब हम सोते हैं तब बॉडी टेम्परेचर नेचुरली कम होता है, और एक ठंडा रूम इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिससे ज्यादा गहरी और रेस्टफुल स्लीप हमें मिलती है। नंबर 14, साइकोलॉजी में कई रिसर्च स्टडी से प्रूव हो चुका है कि जो लोग दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं उनके सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबींग काफी बेटर होती है, और दूसरी तरफ जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं या हमेशा नेगेटिव कमेंट्स देते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी या अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। एक इंसान हर इंटरेक्शन का एक मिरर जैसा होता है, जो आप दूसरों को फील करवाते हो वही आपके अंदर चला होता है। नंबर 13, ये फिलीपींस की एक जेल है जो ओवर क्राउडिंग का एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। फिलीपींस की जेल दुनिया भर में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जेल्स में से एक मानी जाती है। जेल में स्पेस और फैसिलिटीज की कमी है, और प्रिजनर्स को लिटरली सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। हर जगह लोग ही लोग, ना प्रॉपर बेड ना पर्सनल स्पेस, बस सरवाइव करना है। नंबर 12, रिसर्च के मुताबिक जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं वो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उन लोगों के मुकाबले जो देर तक सोते हैं। सोचने वाली बात है ना, सुबह उठकर लोग अक्सर बिना वजह इधर उधर टाइम स्पेंड कर देते हैं, जैसे न्यूज देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या बस सोचना कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन देर तक सोकर उठने वाले लोग डायरेक्ट काम या प्रोडक्टिव चीजों पर ध्यान देते हैं। नंबर 11, इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आया है जो नोटिफाई करेगा कि अगर कोई आपके चैट का स्क्रीनशॉट लेता है, लेकिन ये फीचर सिर्फ वैनिश मोड में काम करेगा, यानी जब आप टेम्पररी मैसेज भेजते हैं जो चैट क्लोज होती है डिसअपीयर हो जाती है, अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल चैट्स और स्टोरीज के लिए ये फीचर काम नहीं करेगा। नंबर 10, क्या आपको पता है हफ्ते का सबसे प्रोडक्टिव दिन कौन सा है? वो है ट्यूसडे, और वो इसलिए क्योंकि मंडे को लोग वीकेंड मोड से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, मीटिंग्स और प्लानिंग में बिजी रहते हैं, और 37% लोगों ने माना कि ट्यूसडे उनका पीक प्रोडक्टिविटी डे होता है, क्योंकि इस दिन उनका फोकस और एनर्जी लेवल हाई होता है। वेडनेसडे तक एनर्जी लो होने लगती है, थर्सडे और फ्राइडे तक लोग वीकेंड के सपने देखने लगते हैं। नंबर 9, हार्वर्ड ने एक रिसेंट स्टडी में पाया कि सार्काज्म लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ाता है। मतलब आप जितने ज्यादा ताने मारोगे उतने दिमाग के ताले खुलेंगे, तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि वाह तू तो बड़ा जीनियस है, तो समझ लेना कि वो ताना नहीं, आप वाकई में जीनियस हो। मतलब सार्काज्म सिर्फ रोज नहीं, रोज का जिम है आपके दिमाग के लिए। नंबर 8, मिलिए डूडू से, एक ऐसी डॉगी जो बाकी कुत्तों की तरह 4 पैरों पर नहीं बल्कि किसी इंसान के बच्चे की तरह 2 पैरों पे चलती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग इस टैलेंटेड डॉगी को देख के कैसे पागल हो
जानवर है। नंबर 7, ह्यूमन थाई बोन यानी फेम्यूर बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग और डेंस बोन होती है। रिसर्च के मुताबिक फेम्यूर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तकरीबन 170 MPa होती है। ये हाई प्रेशर और वेट सस्टेन कर सकता है बिना फ्रैक्चर के। नंबर 6, एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक्सपीरियंसेस पर पैसा लगाते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं उन लोगों से जो सिर्फ मटेरियल। रणबीर 11 वर्सेस आमिर 11, क्या बोलता है? Why should we join your team? ये देखिए पिक्चर जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पर इन्वेस्ट करता है। सोच के देखो, एक नया आईफोन या एक लग्जरी कार आपको कुछ दिन तक एक्साइटमेंट दे सकती है, लेकिन एक कॉन्सर्ट, ट्रिप या एडवेंचर लाइफ टाइम तक याद रहता है। एक्सपीरियंस सिर्फ खुशियों का सोच नहीं बल्कि नए लोगों से मिलना, नए कल्चर्स एक्सप्लोर करना और लाइफ के नए पर्सपेक्टिव समझने का एक तरीका भी होता है। नंबर 5, एक आदमी ने अपनी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए 15 लाख रुपए घूस दिए, लेकिन जॉब मिलने के बाद उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई। ऐसे केसेस सोसाइटी में ट्रस्ट और सैक्रिफाइस के रियल मीनिंग पर सवाल उठाते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के करियर के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, पर जब स्टेबिलिटी मिली तो रिलेशन टूट गए। इसे फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल धोखा भी है। नंबर 4, एक आदमी जो अकेला जी रहा था, अपनी दुनिया में मस्त था, तभी अचानक से 79 AD में पोम्पई का तेज लावा विस्फोट हुआ था। गर्म लावा ने सब कुछ ढक लिया और वो आदमी वही का वही जम गया और ये हमेशा के लिए पत्थर बन गया। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। देखने में ये कितना खतरनाक लगता है। नंबर 3, चीता, लेपर्ड और जैगुआर। जब लोग जंगल के इन 3 शिकारियों को देखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तीनों दिखने में एक जैसे ही है, पर असल में ये एक दूसरे से काफी अलग है। चीता जो है ये सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है। इनकी बॉडी पर छोटे गोल और सिंपल डॉट्स होते हैं और सबसे खास बात उनके ब्लैक टीयर मार्क्स जो उनकी आंखों के पास होता है। और लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड चीता से काफी मजबूत और तेज हंटर होते हैं। इनकी पूरी बॉडी पे रोसेट्स जैसे स्पॉट होता है जो बीच से खाली होता है। और जैगुआर की बात करें तो ये तीनों में सबसे पावरफुल हंटर कहलाता है क्योंकि ये पानी में शिकार करने की काबिलियत रखते हैं। इनके स्पॉट्स पे रोसेट जैसे ही होता है लेकिन बीच में एक डॉट होता है। नंबर 2, चाहे कैरी बनाते हो या फ्लाइंग बीस्ट, सौरव जोशी हो या फिर ट्रिगर्ड इंसान यानी निश्चय मल्हान, ये सब अपने यूट्यूब कंटेंट से आज पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनके इन फेमस यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ कुछ सीक्रेट चैनल्स भी हैं जिनको इन्होंने सबसे छिपा रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कैरी मिनाती यानी अजय नागर की। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि ये पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस डाला करते थे जिसका नाम था स्टील द आज। फिर बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट तो आपको पता ही होंगे, इनके पहले से ही बहुत सारे चैनल्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, लेकिन इनका एक ऐसा चैनल है जिसके बारे में इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया और वो चैनल है मिस्टर बीस्ट 5997। इस चैनल में लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड है, वो भी 9 साल पुरानी। और अगर व्यूज की बात करें तो इसमें करीब 2 लाख व्यूज हैं। फ्लाइंग वेस्ट यानी गौरव तनेजा व्लॉग्स भी काफी फेमस है, लेकिन उनका एक और चैनल है जिसका नाम है फिट मसल टीवी जिसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। और सबसे आखिरी में निश्चय मल्हान। निश्चय मल्हान का एक सीक्रेट चैनल था जिसका नाम निश्चय मल्हान ही था। ये चैनल उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के टाइम में शुरू किया था जिसमें वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करते थे, लेकिन ये चैनल ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए बाद में उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान और लाइव इंसान शुरू किया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही इस चैनल को रिवील भी किया था। नंबर 1, क्या आप समोसा बिना आलू के इमेजिन कर सकते हो, बिना पानी के पूरी या फिर बिना सांभर के इडली? आज कोई भी सुनेगा तो इसे अजीब ही लगेगा, लेकिन ये सब चीजें कई साल पहले ऐसी ही हुआ करती थी। पानी पूरी की बात करें तो पहले पानी पूरी काफी छोटी छोटी और क्रिस्पी होती थी, जिसे खट्टी मीठी इमली पानी के साथ नहीं बल्कि दही और मसालेदार चनों के साथ सर्व किया जाता था। हर किसी के ब्रेकफास्ट की शान इडली को पहले सिर्फ इमली की चटनी के साथ खाया जाता था। कहा जाता है इडली हमारे देश में सबसे पहले अरेबियंस लेके आए थे, लेकिन उनकी इडली और हमारे इडली में काफी अंतर होता है। वो चावल को ही गोल गोल करके उसे नारियल की चटनी के साथ खाते थे। ठीक वैसे ही समोसा इंडिया में पर्शियंस लेकर आए थे, लेकिन उनके समोसा में आलू नहीं बल्कि मीट होता था और तेल में ये फ्राई नहीं किया जाता था बल्कि तंदूर में सेका जाता था। वैसे आपको क्या लगता है, इन फूड्स के अभी वाले वर्जन ज्यादा टेस्टी हैं या फिर इनके पुराने वर्जन ज्यादा टेस्टी होंगे? लेकिन इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि ये लाइफ बॉय सोप्स पर ये होल किस लिए होता है और ये इंडिया में दिखने वाले प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? और गूगल पे आप डेली ऐसा क्या सर्च करते हो जो दुनिया में आज तक किसी ने सर्च नहीं किया? वो क्या है इस वीडियो में पता चलेगा। From Maybelline, New York. If I say she's an icon, she's an icon. She always covers for. She never
लैंग्वेज। लाइफ बॉय साबुन में ये होल्स क्यों आता है और ये इंडिया में दिखने वाले प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? गूगल पे आप डेली ऐसा क्या सर्च कर रहे हो जो दुनिया में आज तक किसी ने सर्च नहीं किया? कैसे बस आप एक आदमी के गालों को देख के पहचान सकते हो कि वो आदमी अच्छा है या नहीं? इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार वीडियो है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार। नंबर 15, अगर आप किसी को छोटी सी बात पर ब्लश करते देखते हो तो समझ लेना कि वो इंसान दिल का बहुत साफ है। वो फेक नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वो ज्यादा जनरस और ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर आप भी आसानी से शर्मा जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपकी एक सीक्रेट सुपर पावर है। नंबर 14, इन महापुरुष का मानना है कि ये लोगों को चेहरे पे फाड़ करके हील कर सकते हैं। मतलब ये दवा से नहीं हवा से इलाज करते हैं। जहाँ लोग सीरियस थेरेपी या मेडिटेशन ढूंढ रहे हैं वहाँ ये बंदा अपनी स्पेशल गैस थेरेपी से लोगों को हील कर रहे हैं। सोचो दुनिया में ऐसे और लोग पैदा हो जाए तो हॉस्पिटल्स की जगह गैस स्टेशन खुलने लगेंगे। नंबर 13, 19th सेंचुरी के दौरान इजिप्ट में मम्मीज का ट्रेड एक अहम बात थी। 1865 के आसपास कई स्ट्रीट वेंडर्स मम्मीज को खुलेआम बेचा करते थे, चाहे वो टूरिस्ट को बेचने के लिए हो या मेडिसिनल और रिचुअलिस्ट पर्पस के लिए। उस समय वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स और कलेक्टर्स ने इजिप्ट के पिरामिड्स और टूम्स को एक्सटेंसिवली लूटना शुरू किया था। आज ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो मम्मीज आज म्यूजियम्स में है वो कभी ओपन मार्केट में बिक रहे थे। नंबर 12, 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस ने सिर्फ एक ऑलिव हटाकर $40,000 सेव कर लिए। सीन कुछ ऐसा था, फर्स्ट क्लास सैलेड में हर प्लेट में एक एक्स्ट्रा ऑलिव दी जाती थी। ऑलिव जो कि एक फ्रूट है। फिर किसी जीनियस अकाउंटेंट ने सोचा कि एक ऑलिव कम कर दो तो पैसे बच जाएंगे और देखो 40,000 की बचत होगी। मतलब अगर एयरलाइन वाले एयर फेयर कम नहीं करेंगे पर ऑलिव काट के पैसे बचाएंगे। नंबर 11, स्वीडन की नई टेक्नोलॉजी से अब एक सोल्जर एक साथ 100 ड्रोन्स कंट्रोल कर सकता है। मतलब अब एक बंदा पूरा एयर स्ट्राइक मैनेज करेगा जैसे कोई गेमर अपनी स्क्रीन पे RTS गेम खेल रहा हो। ये एक नेक्स्ट लेवल वॉर का फ्यूचर है। AI पावर ड्रोन्स बैटलफील्ड पे ड्रोन स्पाइस की तरह मॉनिटर करेंगे, टारगेट ट्रैक करेंगे और कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी ह्यूमन रिस्क के। दुश्मन अब सोल्जर से नहीं बल्कि उन फ्लाइंग रोबोट से भी लड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी 2025 में डिप्लॉय होने वाली है और अगर ये सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। नंबर 10, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और नाजीज ने $4 बिलियन का गोल्ड लूटा था और कहते हैं कि उसने किसी सीक्रेट जगह पर छुपा के रख दिया है। पर प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। ये ट्रेजर हंटर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है और लोग अब भी इसे ढूंढने के लिए नए नए मेथड्स ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोल्ड जर्मनी के सीक्रेट टनल्स में हो सकता है तो कुछ बोलते हैं कि ये पोलैंड या ऑस्ट्रिया के किसी गुप्त जगह पर आज भी दबा हुआ है। जो भी हो, ये एक रियल लाइफ ट्रेजर हंट जैसा है जिसमें आज भी नए नए लोग जुड़ रहे हैं। नंबर 9, 28 से 32 साल की एज में शादी करने वाले कपल्स का डिवोर्स रेट कंपैरेटिवली कम होता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि इस एज ग्रुप में शादी करने वाले लोग ज्यादा इमोशनली मैच्योर होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होता है और उनका डिसीजन इम्पल्सिव नहीं होता। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ज्यादा यंग एज में शादी करने वाले लोग ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कमिटमेंट ले लेते हैं जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ बहुत लेट शादी करने वाले लोग इंडिपेंडेंट लाइफ और पर्सनल हैबिट्स में इतने सेट हो जाते हैं कि एडजस्ट करना मुश्किल होता है। 28 से 32 का एज ग्रुप एक बैलेंस मेंटेन करता है। इस एज में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी भी लूज नहीं करते जो कि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 8, क्या कभी आपने सोचा है कि स्प्रिंग्स बनते कैसे हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं। इसे बनाने के लिए एक खास मशीन होती है जो स्टील वायर निकालते ही उसे कॉइल के शेप में ऐसे मोड़ देती है जिसके बाद अपने आप वो वायर कॉइल के शेप में निकलने लगता है। नंबर 7, 1961 के इस फोटो के देख के आपको क्या लगता है इतने सारे लोग अपने कैट्स को लेके ऐसे लाइन में क्यों लगे हैं? आप सोच रहे होंगे कि किसी पेट शो या किसी वेट के बाहर की लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के ऑडिशन की है जिसमें डायरेक्टर को सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। हीरो हीरोइन के साथ साथ एक परफेक्ट ब्लैक कैट विलन जो मूवी में हॉरर का फील दे सके। ये वो दौर था जब हॉरर मूवीज के लिए ब्लैक कैट्स काफी पॉपुलर थी, तब उन्हें मिस्ट्री और सुपरस्टिशन का सिंबल माना जाता था। नंबर 6, लगता है ये बंदा बीच पे अपने स्टॉक में बचे सारे बलून्स को बेचने आया है। इतने सारे बलून्स को लेके चल रहा है कि लग रहा है कि बस उड़ने वाला है। एक जोर का हवा का झोंका और भैया हवा में। लोग समंदर
समंदर की हाँ। लहरों का मजा लेने आए हैं भगवान और के यहाँ पास मत ये चले इंसान जाना, ग्रेविटी को बोलते हैं। चैलेंज देने की सोच रहा है। नेवर फायर सर्जन का काम कितना मुश्किल होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में एक ब्रेन सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखने में जितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। नेवर फोर जहाँ इंडिया की कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम करने के बारे में सोच रही है, वही चाइना की एक क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर पैसा लुटा रही है। दरअसल चाइना की हिनांग माइनिंग क्रेन कंपनी ने इस साल अपने एम्प्लॉयज को एक यूनिक तरीके से बोनस देने का सोचा। उन्होंने एक बड़े से टेबल पर कैश बिखेर दिया और एम्प्लॉयज को कह दिया कि जितने पैसे हाथ में आते हैं उठा लो। जरा सोचिए आपकी कंपनी आपको ऐसा बोनस देती तो आप कितने पैसे उठाते? आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि गूगल पे की हुई 16 to 20% सर्चेस ऐसी होती है जो पहले कभी किसी ने सर्च ही नहीं की होती है। मतलब लोगों के मन में रोज नए नए सवाल उठ रहे हैं जो गूगल के लिए भी नए होता है। कभी सोचा है कि लोग आखिर ऐसा क्या अनोखे सवाल पूछ रहे होंगे? कोई शायद घर पे यूएफओ कैसे बनाए सर्च कर रहा होगा, तो कोई कुत्ते को हिंदी कैसे सिखाएं ये सर्च कर रहा होगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब है, लेकिन फिर भी हर दिन इसमें नए और अजीब तरीके के सर्चेस आते हैं। नंबर 2, इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? भाई कभी सोचा है कि हमारे प्रोडक्ट्स जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि अरे वही पैकेजिंग होगी, बस लोकेशन अलग होगी, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया में मैगी का येलो पैकेट तो सबको पता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में मैगी का मैजिक एशिया सीरीज ज्यादा पॉपुलर है जो ब्लैक, येलो और रेड पैकेजिंग में आता है। इंडियन मैगी थोड़ी स्पाइसी और मसालेदार होती है, पर स्विट्जरलैंड वाली नूडल्स का फ्लेवर माइल्ड होता है और वहाँ सोया सॉस और तेरियाकी फ्लेवर्स भी अवेलेबल होता है। मैगी क्यूब भी फेमस है वहाँ पे। इंडिया में हम मैगी सिर्फ नूडल्स के लिए जानते हैं, पर स्विट्जरलैंड में मैगी के सीजनिंग क्यूब्स भी पॉपुलर हैं जो ग्रेवीज और सूप्स बनाने में काम आता है। स्विट्जरलैंड वाली मैगी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है, जैसे एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो। इंडिया में लेस का मसाला मैजिक और स्पेनिश टोमेटो फ्लेवर फेमस है, और चाइना जाओ तो क्यूक्यूम्बर और ब्लूबेरी फ्लेवर भी मिलता है। हाँ वही वहाँ के लोग अलग और हेल्दी फ्लेवर्स पसंद करते हैं। इंडिया में डेयरी मिल्क ज्यादा मीठा होता है, पर यूके वर्जन में क्रीमी और कम मीठा होता है, क्योंकि वहाँ अलग तरह का मिल्क और चॉकलेट प्रोसेसिंग यूज होती है। इंडिया में फ्रूटी के छोटे टेट्रा पैकेट्स फेमस हैं, और यूएसए में ये ग्लास बॉटल्स में बिकती है जैसे एक प्रीमियम ड्रिंक हो। वहाँ ब्रांडिंग थोड़ी क्लासी होती है। फिर है पार्ले जी का फैंसी वर्जन। इंडिया में तो नॉर्मल बजट पैकेजिंग होती है, पर दुबई और कनाडा जाओ तो वहाँ एकदम प्रीमियम पैकेजिंग में ये बिकता है और प्राइस भी ज्यादा है। थम्स अप इंडिया में स्ट्रॉन्ग और फिजी टेस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन यूएसए और यूके में इसका टेस्ट थोड़ा माइल्ड और लेस फिजी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग उतना स्ट्रॉन्ग सोडा पसंद नहीं करते। इंडिया में अमूल बटर का टेस्ट सॉल्टी और स्ट्रॉन्ग होता है, पर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स के लिए ये कम सॉल्टी और क्रीमी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग सटल फ्लेवर्स पसंद करते हैं। और इंडिया में माजा एक कैजुअल ड्रिंक जैसा लगता है, पर जर्मनी और यूएई जाओ तो इसका पैकेजिंग और ब्रांडिंग प्रीमियम मैंगो नेक्टर जैसी दिखती है और प्राइस भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली। नंबर 1, लाइफबॉय सोप में ये क्या हो गया?